ये वाली प्रॉब्लम सबके साथ में होने वाली है, मेरे साथ में भी होती थी, लेकिन मैं इसको टैकल कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। इट्स लाइक हमारे माइंड का ना बहुत ही जनरलाइज करने का नेचर होता है। जैसे अगर चार लोगों ने हमें कुछ बुरा भला बोला और चारों चारों लोग यूपी से थे, तो हमारे माइंड में आएगा कि सारे के सारे यूपी के लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। तो हम हर चीज़ को बहुत जल्दी जनरलाइज करते हैं, और जनरलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि जनरलाइज करने से हमारी एनर्जी बचती है। अब एक एक इंडिविजुअल अगर हम केस देखेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होने वाली है, इसलिए हम जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है। अब आपने मान लो कि आज अपना कोई काम किया, लेकिन बीच में टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में मेहमान आ गए थे, या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, या फिर आपको तबीयत खराब होने की वजह से आपको ऐसा लगा कि मुझे सो जाना चाहिए, आप सो गए थे, 3 घंटे बाद आप उठे। फिर आप जब अगले दिन जाओगे तो अगले दिन आपको बहुत अजीब लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत कुछ गलत कर दिया है। अब यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा पिछला दिन और उससे पहले वाला दिन आप बर्बाद कर चुके हो, ऐसी कुछ फीलिंग आती है, क्योंकि आपका माइंड बहुत जल्दी जनरलाइज कर देता है उसे कि हाँ, मैं पहले भी ऐसा था, मैं अभी भी ऐसा ही हूँ, और ये तो चलते ही रहता है मेरी ज़िंदगी में। ऐसा कुछ हो जाता है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठ के सोचोगे ना, अगर अपनी पेन और कॉपी निकाल लोगे और आप देखोगे कि जब मैं सुबह उठा, मेरे पास बेस्ट करने के लिए क्या किया था वो मैंने किया, टिक करना उस पर। फिर उस उठने के बाद में मेरे पास 3 घंटे थे, क्या मैंने उसमें पढ़ाई की, टिक कर दिया आपने उसमें। फिर उसके 3 घंटे के बाद में मेरे पास में और 3 घंटे थे, लंच करने के बाद में क्या उसमें मैंने अपनी पढ़ाई की। यहाँ पे आप टिक नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मेहमान आ गए थे। तो आपको देखना है कि क्या मैंने बेस्ट किया इस सिचुएशन में। तो आपको नज़र आएगा कि हाँ, मैंने बेस्ट तो किया था, मैंने कोशिश की थी, और उस टाइम बिल्कुल भी पढ़ाई होने के कोई चांसेस नहीं थे, इसलिए मैंने छोड़ दी थी। ठीक है। फिर जब आप वापस आओगे कि फिर जब 5 बज गए थे, जब मैं ये सब चीज़ें हो गई थी, मेहमान चले गए घर से, फिर जब मैं 5 बज गए थे तो मैंने क्या पढ़ाई की? फिर आप उसको क्रॉस करोगे कि नहीं की, है ना। फिर आप बोलोगे 8 से 9 मैंने पढ़ाई की, नहीं की। क्या अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप ये सेग्रीगेट कर लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेहमान आए थे उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो गया। आपकी प्रॉब्लम ये है कि जब मेहमान चले जाते हैं तो आपका माइंड उसको बेसिस मान के कि देखो तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तुम हमेशा करते हो, और तुम हमेशा करते रहते हो, तुम्हारी नेचर ही यही है, अब तो सब बर्बाद हो चुका है, उसको बेसिस मान के उसको एग्जैजरेट करके आपका माइंड ने वो 5 से 6 वाला टाइम और 8 से 9 वाला टाइम है वो भी बर्बाद करवा दिया। दैट इज द इशू। इशू इज नॉट मेहमान, इशू इज नॉट योर तबीयत खराब, इशू इज द एग्जैजरेशन ऑफ दिस नॉर्मल सिचुएशन इन योर माइंड। तो आपको सॉल्व ये नहीं करना है कि मेहमान आए तो फिर मैं बचूं कैसे, ये सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम नहीं है। तबीयत खराब हो तो तबीयत खराब होने में मैं पढ़ूं कैसे, मेरे को बुखार हो रहा है लेकिन बुखार चढ़ने में भी मैं कैसे पढूं, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि जब ये सब चीज़ें ठीक हो रही थी उसी दिन 5 बजे, तो मेरा माइंड इसको एग्जैजरेट करने लग गया था, मैं अपने उस एग्जैजरेशन से उसको कैसे रोकूं। इस पर फोकस करो आप। इस पर फोकस जैसे ही आप लाओगे तो 5 बजे आपको बस इतना सोचना है, 3 घंटे बर्बाद हुए मेहमान आने से, लेकिन क्या मैंने अपना बेस्ट किया? हाँ, मैंने बेस्ट किया, क्योंकि मेहमान आने के बाद में मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, तबीयत खराब में मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, दैट्स ओके, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ की सिचुएशन से आगे भी आएंगी। अगर मैं अभी पढ़ लूँगा 5 से 6, तो मैं कोई भी टारगेट अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेहमान और ये तबीयत खराब होना, ये किसी भी टॉपर की ज़िंदगी में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो भी इन प्रॉब्लम्स में ज़्यादा अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता। तो एग्जैजरेशन से बचो।